जी अस्सलाम वालेकुम माई ऑल व्यूअर्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आज की वीडियो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम इसमें जो प्रीवियस वीडियो थी बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड, ये उसी की आगे एक्सटेंशन है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे फाइनेंस क्या होता है और ये अकाउंटिंग से किस तरह डिफरेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड दैट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आर द सेम थिंग, बट दिस इज नॉट द केस। मैं ये एक इंटरनेशनल ऑथर की बुक है जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ और जिससे मैं नोट्स कंपाइल करके आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उस बुक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और मैं इसको साथ साथ पढ़ता जाऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू सो थिंग्स वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फाइनेंस है क्या बेसिकली? Finance is a broader term that is used regarding management, creation, and study of money and the investment. बेसिकली फाइनेंस में क्या किया जाता है कि पैसे को मैनेज किया जाता है कि कहाँ से आना है और कहाँ पे खर्च करना है। हाउ टू क्रिएट मनी एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मनी को स्टडी किया जाता है, और इन्वेस्टमेंट को भी। आगे ये टर्म्स क्या है ये भी आती जाएंगी साथ साथ आपको, ताकि क्लियर होता जाए। अब फाइनेंस में कुछ आगे सब कैटेगरीज हैं। पहला है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या है? स्टडी ऑफ टैक्स सिस्टम्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, बजट प्रोसीजर्स एंड गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट डेट से मुराद क्या है कि जो गवर्नमेंट लोन देती है लोगों को और जो बाद में एक साथ की बेस के आसान किस्तों में वापस किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट के डेट्स होते हैं। और गवर्नमेंट खुद भी डेट लेती है मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वेलफेयर के, उनको चलाने के लिए। तो पब्लिक फाइनेंस से मुराद क्या है कि आप टैक्स सिस्टम को, अगर पब्लिक के ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है टैक्स, उसको पढ़ना। फिर गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं, जो खर्चे हैं गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर, उनको देखना। बजट्स वगैरह किस तरह से बनानी है ताकि लोगों की इसमें आसानी हो सके, ठीक है। वो है पब्लिक फाइनेंस। देन पर्सनल फाइनेंस। एज द नेम इंडिकेट्स, पर्सनल फाइनेंस ये इंडिविजुअल या हाउस होल्ड बजटिंग, एक घर का बजट कि मैंने कितने कितने पैसों में अपना घर चलाना है। फिर मॉर्टगेज प्लानिंग। मॉर्टगेज से मुराद क्या होता है कि जो आप घर खरीदते हैं, ठीक है, आप इसको सिंपल वे में आप समझ लें कि जो किस्तों के ऊपर घर खरीदा जाता है या अपने हाउस होल्ड को लेने के लिए जो पैसे लिए जाते हैं, तो ये मॉर्टगेज प्लानिंग, सेविंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, इनसे रिलेटेड जो फाइनेंशियल मामलात वो पर्सनल फाइनेंस के अंडर आते हैं। फिर है कारपोरेट फाइनेंस। एज द नेम इंडिकेट्स, कारपोरेट फाइनेंस इज रिलेटेड टू द कारपोरेशन आर द कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल उनके एसेट्स को मैनेज करना, लाइबिलिटीज को मैनेज करना, रेवेन्यूज कहाँ से आएंगे, डेट्स, इन चीजों को मैनेज करने का नाम कारपोरेट फाइनेंस कहलाया जाता है। ठीक है जी। आगे व्हाट इज फाइनेंस, जैसे हमने फाइनेंस के इकोनॉमिक्स टेल्स अस द गोल ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, हमें ये, और यही फाइनेंस का भी असूल है कि प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए। अब क्या क्या चीजें इसमें आ जाएंगी? हाउ डू फर्म्स मेजर दीज प्रॉफिट्स? वी विल लुक एट डिफरेंट मैट्रिसेस टू इवेल्युएट द प्रॉफिट। इसी बुक में हम ये देखेंगे फ्यूचर में जाके कि किस तरह से मुख्तलिफ जो फर्म्स हैं, कारपोरेशंस हैं, वो अपने प्रॉफिट को किस तरह मैयर करती हैं। देन हाउ डू फर्म्स अकाउंट फॉर रिस्क? रिस्क मिटिगेशन किस तरह की जाती है? रिस्क मिटिगेशन मीन रिस्क को कंट्रोल करना, रिस्क को कम से कम करना। तो वी विल डिस्कस हाउ फर्म्स इवेल्युएट रिस्क इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जब फर्म ने करना होता है तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से रिस्क को मेंटेन किया जाता है। देन हाउ डू फर्म्स कंपेयर मनी दे विल रिसीव टुडे कंपेयर टू द मनी दे विल गेट इन द फ्यूचर? फर्म्स किस तरह इस चीज को का डिसीजन लेंगी, किस तरह से कंपेयर करेंगे कि जितना पैसा आज हम कमा रहे हैं फ्यूचर में भी इतना कमाएंगे या इससे कम कमाएंगे या इससे ज्यादा कमाएंगे। इन चीजों को बेसिकली देखना होता है। और लास्ट में है हाउ डू मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर्स इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ अ कंपनी? दिस इज नॉट एज सिंपल एज जस्ट लुकिंग एट अ प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या डिफरेंट मैनेजर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर जो कि इंटरेस्ट रखते हैं आपकी कंपनी में, वो किस तरह से इवेल्युएट करेंगे कि आपकी कंपनी सक्सेसफुल है कि नहीं। क्या प्रॉफिट देखना ही एनफ है? नो, दिस इज नॉट एनफ। फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। सो सिर्फ प्रॉफिट को देख के नहीं देखा जा सकता। अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंस। अब फाइनेंस के बारे में तो आपको पता चल गया, अब अकाउंटिंग क्या है?
अकाउंटिंग बेसिकली फाइनेंस की एक सब टाइप है। फाइनेंस एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे अकाउंटिंग आती है। अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है जी। कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना, उनको रिपोर्ट करना अकाउंटिंग कहलाता है। कंपनीज प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी हम चीजें जो पढ़ रहे हैं ये अकाउंटिंग के अंडर आएंगी। कंपनीज प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली मोटी मोटी तीन है, कौन कौन सी? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और सीएफएस, या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सी SCF, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर जस्ट बुक कीपिंग एंड कैन बी मिसलीडिंग। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जो हैं ये बेसिकली जस्ट बुक कीपिंग से मुराद क्या है? इन स्टेटमेंट्स को बनाना और इनमें कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने एसेट्स हैं, कितनी इक्विटी है, ठीक है, कितनी चीजें विड्रॉ की गई हैं, इनको लिख देना, ये अकाउंटिंग है, इसी को बुक कीपिंग कहते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन मेथडोलॉजी, ये चीजें आगे हम डिटेल में भी देखेंगे। इन्वेंट्री को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? दो मेथड्स होते हैं, एक फाइफो है, एक लाइफो। फाइफो मीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये बेसिकली इनको ड्रा करने के तरीके हैं, और लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इनको हम कमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे भी, ठीक है जी। जबकि जो फाइनेंस है, फाइनेंस यू अब अकाउंटिंग बेसिकली बुक कीपिंग है, फाइनेंस के अंदर एक छोटी सी अम्ब्रेला आ जाती है, ठीक है, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस यूजेस द इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड्स टू डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ मैनेजरियल डिसीजन ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड वेल्थ ऑफ द ओनर्स। ये क्या है कि ये बेसिकली फाइनेंस हम फाइनेंस क्या करता है? मुख्तलिफ अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज करता है और देखता है कि इसका मार्केट के ऊपर कल को या ओनर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है जी। फाइनेंस प्रोवाइड्स द स्किल मैनेजर्स नीड टू। अब फाइनेंस क्या करता है? आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट कारपोरेट स्ट्रेटजीज एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स दैट एड वैल्यू टू द फर्म। फर्म के कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, और डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाना फर्म्स के लिए, फ्यूचर में फर्म को कितना एक्सपेंड करना चाहिए, कितने नए एम्प्लॉयज हायर करने चाहिए, एटसेट्रा। दीज थिंग्स आर डेल्ट अंडर फाइनेंस। और दूसरा एक फोरकास्टिंग करना भी, फोरकास्ट द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड devise strategies for acquiring those funds। अब दिस इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर, या फाइनेंस के अंडर ही आता है ये भी, कि क्या किया जाए कि फंडिंग रिक्वायरमेंट को किस तरह से पूरा किया जाए कंपनी को, और विच स्ट्रेटजीज आर नीडेड टू डिवाइस फॉर एक्वायरिंग दोज फंड्स, ठीक है जी। फाइनेंस इवेल्युएट्स द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कैश। अब देखिए फाइनेंस क्या कर रहा है कि एक कंपनी कितना कैश जनरेट कर सकती है, एक ब्रॉडर टर्म है। जबकि अकाउंटिंग क्या है? मुख्तलिफ किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और उनमें डे टू डे की इंफॉर्मेशन ऐड कर देना, ठीक है। जैसे फाइनेंस इवेल्युएट्स कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कैश, अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, ये देखा जाता है जितना ज्यादा कैश फ्लो होगा, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, वो बेहतर है, बिगर इज बेटर। टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो स्ट्रीम, सूनर इज लेट बेटर, कि जितनी जल्दी कैश फ्लो होना शुरू हो जाए उतना ही अच्छा है। एंड रिस्क ऑफ द कैश फ्लोज, कि रिस्क कितना एसोसिएटेड है, जितना लो रिस्क होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सम अप कर दूं, हमने अकाउंटिंग और फाइनेंस को डिस्कस किया है। अकाउंटिंग किस तरह से फाइनेंस से डिफरेंट है, आपको इजी वर्डिंग में अगर बता दूं तो फाइनेंस का ज्यादा काम होता है पॉलिसी मेकिंग से या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग से, कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जबकि अकाउंटिंग क्या है कि डे टू डे एक्टिविटीज और चीजों को रिकॉर्ड करना। सो आई होप थिंग्स वुड बी क्लेरिफाइड। आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, मेरे चैनल को आई रिक्वेस्ट के सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे लिए एनकरेजमेंट हो सके। थैंक यू जी।